दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर कई वीडियो जनता शेयर करते हुए दिखाई दे रही, कई न्यूज स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जिसके आधार पर अब सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के पूरे प्रोसेस पे। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, विपक्ष और वोटर्स की शिकायतों पर चुनाव आयोग द्वारा जांच की बात भी अब कही जा रही है। ये भी खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि जब लगातार जनता और विपक्ष ने सवाल उठाया तो आखिरकार चुनाव आयोग के अधिकारी को सामने आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि हम जांच करेंगे। अब ऐसे में फिर से सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई तो क्या इलेक्शन कमीशन फिर से महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव कराएगा? ये खुद में ही बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई देता है, जबकि चुनाव आयोग के अधिकारी बताने की कोशिश करते हैं कि हम जांच करेंगे। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, क्या वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी और साथ ही साथ राहुल गांधी की बात की जाए इस पूरे प्रोसेस को लेकर, उन्होंने भी ट्वीट किया है और बताने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट आपके सामने बाद में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके सामने दोस्तों पहली वीडियो रखना चाहूंगा, जहां पर लोग एएनआई के माइक पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम ऑनलाइन तो शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही बूथ पर जाने तो बूथ पर नाम ही नहीं है लोगों का। एक बूथ से दूसरे बूथ भेजा जा रहा है और लगातार जनता एक बूथ से दूसरे बूथ भटकते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को नाम नहीं मिल रहा है, या फिर ये कहा जाए कुछ लोगों को उनका नाम नहीं मिल रहा है। कैमरे के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक इंसान नहीं, यहाँ पर दो तीन इंसान यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके की कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। और लोगों ने यह भी बताने की कोशिश की कि इसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं डाला है महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में, वोटिंग नहीं कर पाए हैं लोग, क्योंकि उनका नाम ही बूथ पर नहीं है और लगातार उन्हें एक बूथ से दूसरे बूथ भेजा जा रहा है और जनता भी लगातार भटकते हुए इस वजह से नजर आ रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका नाम दूसरे बूथ में होगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। इसी पूरे टॉपिक को लेकर सौम्या टंडन की भी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। यही शिकायत कैमरे के सामने सौम्या टंडन भी करते हुए दिखाई दी। भाभी जी घर पर हैं, इस सीरियल में इनका मेन रोल था। बताने की कोशिश कर रही है कि इनका नाम भी नहीं मिल रहा है, बल्कि इनका नाम ऑनलाइन शो हो रहा है। इनके घर के पास जो बूथ था उसमें इन्होंने अपना नाम सर्च किया लेकिन नहीं मिला, इसके बाद दूसरे बूथ ये जा रही ताकि इनका नाम मिल सके। तो इस तरीके की कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही और जनता ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं वोट नहीं कर पा रहा हूं, या फिर ये कहा जाए कर पा रही हूं, क्योंकि नाम ही नहीं है बूथ पर। पहली वीडियो जिसके आधार पर लगातार महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के पूरे प्रोसेस पर सवाल उठता हुआ दिखाई दिया, और दूसरी वीडियो ये जिसके आधार पर सवाल उठ रहा है महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के प्रोसेस में, जहां पर साफ देखा जा सकता है जो इंक यूज होती है चुनाव में वो कितनी आसानी से साफ की जा रही है, एक थिनर या फिर ये कहा जाए सैनिटाइजर के इस्तेमाल से। कुछ सेकंड की वीडियो और कुछ सेकंड में पूरी की पूरी इंक साफ होते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो को विपक्ष ने भी शेयर किया और कई और लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव के पूरे प्रोसेस में। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जबकि ये वीडियो शेयर होते हुए दिखाई दी तो राहुल गांधी ने इसी टॉपिक पर ट्वीट किया और राहुल गांधी क्या कुछ लिखते हुए नजर आए। यहाँ पर राहुल गांधी ने वीडियो नहीं शेयर की बल्कि न्यूज स्क्रीनशॉट शेयर किया। मिरर नौ आपके सामने राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पढ़ के बताना चाहूंगा। चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है, इसी वजह से हमारे लोकतंत्र में विश्वास का पतन हुआ है। सीधा सीधा राहुल गांधी लिखते हुए नजर आए। इसके आगे राहुल गांधी ने लिखा, वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि जो इंक यूज की गई है वो बहुत ही आसानी से मिटते हुए नजर आ रही है, और साथ ही साथ इसी वजह से हमारे लोकतंत्र में विश्वास का पतन हुआ, यानी कि लोकतंत्र से विपक्ष का विश्वास जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है इसी वजह से। साथ ही साथ वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है, यानी कि वोट चोरी जो है वो राष्ट्र विरोधी काम है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इंक साफ होने से दोबारा वोट डालने की आशंका बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि इंक जो साफ हो रही है इसकी वजह से कई लोग दोबारा वोट डाल सकते हैं, यह भी आशंका लगातार सोशल मीडिया पर उठते हुए दिखाई दे रही है। चुनाव प्रतिक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हुए दिखाई दे, जबकि कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा, राहुल गांधी भी ट्वीट करते हुए दिखाई दिया। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जब लगातार सवाल उठता हुआ दिखाई दिया तब जाकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया के सामने आकर अपना बयान रखा है, जहां पर दिनेश वांगमारे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जांच करेंगे कि सल्फर नाइट्रेट का सही मात्रा में इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर सल्फर नाइट्रेट का इस्तेमाल सही मात्रा में किया गया होगा, जितना कि बताया गया था, या फिर ये कहा जाए जितना जरूरी है, तो इंक 15 दिन से पहले नहीं छूट सकती। तो सल्फर नाइट्रेट के ऊपर पूरा का पूरा
दोष डाल दिया गया है कि सल्फर नाइट्रेट को लेकर जांच की जाएगी, बाकी केमिकल्स को लेकर जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि सही तरीके से या फिर सही मात्रा में केमिकल इस्तेमाल किए गए थे कि नहीं किए गए थे, किस वजह से ये इंक इतनी आसानी से साफ हो जा रही। और अगर जांच में गड़बड़ी मिली तो फिर से मैं आपके सामने आखिरी में सवाल रख के जाऊंगा कि क्या चुनाव आयोग महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को फिर से कराएगा, जबकि सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। और सिर्फ इंक साफ होने की दिक्कत नहीं है, कई लोग तो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम नहीं मिल रहा है। इसी के साथ कई और दिक्कतें भी दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही, कई और प्रॉब्लम्स भी जनता बताने की कोशिश कर रही कि उनके साथ होते हुए नजर आई महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर। लगातार राहुल गांधी सवाल उठाते हुए वोट चोरी को लेकर दिखाई दिए। पिछले कई सालों की बात की जाए और फिर से राहुल गांधी ने इसी तरीके का सवाल अपने ट्वीट के थ्रू उठाया है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।